हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में काफ़ी सारी बातें डिस्कस की थी, तो आज का ये जो इंडिविजुअल एनर्जी शिफ्ट है ये क्या कहता है आप लोगों के लिए, यही हम जानने के लिए आए हैं। गाइस, अगर आपने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज नहीं देखी हैं तो गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो एंड कम बैक अगेन, सो दैट आप लोगों के लिए इन एनर्जीज को समझने में आसानी रहेगी गाइस। ऑलराइट, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन बेल टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज के इस एनर्जी शिफ्ट की तरफ। सबसे पहले करंट ओवरऑल एनर्जीज जानते हैं। तो मैस्कुलिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, और ऑन दी अदर हैंड हमारी फेमिनिन्स के लिए यहाँ पर एनर्जीज आई हैं 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कॉइन्स। तो आपके मैस्कुलिन हो सकता है इन्होंने अगर आपसे कोई प्रॉमिसेस किए थे या फिर आपको इन्होंने अगर कोई टाइम फ्रेम दिया था कि इस टाइम फ्रेम तक ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो दे आर स्किपिंग दैट टाइम और ये वहाँ से एस्केप होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये अपने प्लान्स एंड प्रोमिसेस को राइट नाउ पूरा नहीं कर पाएंगे। इनकी लाइफ में अदर ऑब्लिगेशंस या कुछ और ऐसी सिचुएशंस चली हुई हैं जहाँ पर ये यूनिवर्स की तरफ एक अपनी ट्रू इंटेंशंस रख रहे हैं। मतलब यूनिवर्स इज देयर टू अंडरस्टैंड देम, बट राइट नाउ ये अगर आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं तो दे आर एक्चुअली हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये कुछ टाइम आपसे लेना चाहते हैं कि राइट नाउ दे आर नॉट रेडी, यू नो। तो दैट इज़ वाई ये उस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर इन्होंने आपसे कुछ टाइम दिया था कि ये इस टाइम पर आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे या फिर आप तक रीच आउट होंगे, तो ये यहाँ से मुझे एस्केप होते हुए नज़र आ रहे हैं। दे आर जस्ट टेकिंग सम टाइम फ्रॉम यू, आपसे ये भाग रहे हैं, यू नो, कि दिस टाइम दे आर नॉट रेडी। और अगर थीम फॉर टुडे की एनर्जीज को हम रिकॉल करें तो मैं यही कह सकती हूँ कि अगर इफ़ इट इज़ अबाउट सम काइंड ऑफ अ डिसीजन मेकिंग, तो ये अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड से या फिर कोई ऐसी पर्सनालिटी जो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या वैल्यू रखते हैं, और उनसे ये कुछ सलाह मशवरा लेने की कोशिश कर रहे हैं। टिल दैट टाइम अगर इन्होंने आपसे कोई प्रॉमिसेस किए थे तो वहाँ से ये एस्केप होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको किसी वे में मैनिपुलेट करके कुछ टाइम आपसे बाय कर रहे हैं, यू नो। अपनी जो ओन या फिर रियल सिचुएशन है ये आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि इनके इंटेंशंस हो सकता है गलत नहीं है, क्योंकि थीम फॉर टुडे में भी हमने डिस्कस किया था कि दे आर जस्ट कन्फ्यूज्ड, दे आर जस्ट नॉट एबल टू डिसाइड समथिंग। तो इसीलिए हो सकता है आपके मैस्कुलिन आपसे भाग रहे हैं या फिर उस सिचुएशन से भाग रहे हैं, आपसे किए गए प्रॉमिसेस ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ऑन दी अदर हैंड जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज हमारी फेमिनिन्स की हैं। तो ज़रूर जैसे कि हमने आज की थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया ही था कि आप लोगों की लाइफ में 2 तरह की सिचुएशंस हैं, और एक सिचुएशन मुझे यहाँ पर इट इज़ द एनर्जी फ्रॉम द पास्ट, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन होंगे जो आपके पास्ट से कनेक्ट रखते होंगे, यानी कि अगर आप इनको चाइल्डहुड से जानते हो या फिर काफ़ी टाइम से जानते हो, जैसे कि 10-20 साल से, यू नो, तो ऐसे पर्सन और आपके मैस्कुलिन में आपको एक कन्फ्यूजन है कि आप किसको सेलेक्ट करें। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके मैस्कुलिन के साथ अगर आपका बहुत पुराना रिश्ता है और कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ चुके हैं, तो इन दोनों सिचुएशन के बीच में एक पर्सन के पास आपकी ट्रू लव डिज़ायर है, दूसरे पर्सन के पास आपकी लाइक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एक कन्फर्मिटी है। तो दैट इज़ वाई यू गाइज आर जगलिंग विद 2 सिचुएशंस। ओके, तो डिसीजन मेकिंग आपको भी करनी है, आप भी शायद प्लानिंग कर रहे होंगे कि आपकी लाइफ में जो दी बेस्ट ऑप्शन रहेगा उसी ऑप्शन के साथ आप जाना चाहोगे, एंड यू गाइज आर मोर
इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट पर्सन जो आपके पास्ट से जुड़े हुए हैं, यू नो। आप उस नए पर्सन के बारे में शायद कम सोच रहे हो, जिसके साथ आपका पुराना रिश्ता रहा है वहाँ पर आप ज़्यादा फोकस दे रहे हो, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कुछ उनके साथ एक आर्ग्यूमेंट या फिर कुछ अगर वहाँ पर नहीं बन पाई थी, एक बैलेंस वहाँ पर चाहिए था, तो वो बैलेंस आप इनको देना चाहते हो। यानी कि जो भी पर्सन आपके पास्ट से कनेक्टेड है उनको आप एक सेकेंड चांस देना चाहते हो, एक उनके साथ एक जस्टिस वाली एनर्जीज में आना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हुए थे और उन मिस्टेक्स के चलते आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो कि वो मिस्टेक्स आपको दोबारा रिपीट नहीं करने हैं और उस पुराने से रिलेशनशिप को एक नया चांस देना चाहते हो आप। या इधर आपके मैस्कुलिन भी हो सकते हैं या फिर जो भी पर्सन है जो आपके पास्ट से कनेक्ट रखते हैं, ऐसे पर्सन को आप चांस देना चाहते हो। तो दोनों भी सिचुएशंस आप देख सकते हो। आपके पर्सन भी किसी बात को लेकर एक प्लानिंग में बने हुए हैं, आपसे ये टाइम बाय कर रहे हैं, और हो सकता है आप भी एक प्लानिंग में जुटे हुए हो, आप भी अपने पर्सन से क्लियर वे में कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। दोनों की ही सिचुएशन यहाँ पर हैंड इन हैंड जा रही है, ये बता नहीं पा रहे हैं, और हो सकता है क्योंकि आपने यहाँ पर इस सिचुएशन में लीड लेकर रखी है तो आप अपनी सिचुएशन तो नहीं बताओगे, आप अपनी कंडीशंस तो इनके सामने नहीं बताओगे। तो आप भी हो सकता है दिल ही दिल में ये कह रहे होंगे, ठीक है आपको भी टाइम चाहिए, डिसीजन मेकिंग तो मुझे भी करनी है, तो आप अपना टाइम लो, मैं मेरा टाइम लेती हूँ या लेता हूँ। तो आप दिल ही दिल में हो सकता है ऐसा सोच रहे होंगे। अब देखते हैं 3D लेवल पर आप लोगों की क्या एनर्जीज बनी हुई हैं एक दूसरे के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, और ऑन दी अदर हैंड आप अपने पर्सन को द डेविल एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में देखते हो। यानी कि आपने अपने पर्सन के टूवर्ड्स अगर कोई प्रपोजल रखा है, वो इस प्रपोजल को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन अपनी लाइफ के किसी एरिया पर काम कर रहे हैं, यानी कि ये अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं पहले। अगर इफ़ इट इज़ अबाउट देयर करियर, तो पहले ये अपना करियर बनाना चाहेंगे। और अगर ये कोई एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इनका सपना जुड़ा है, मतलब इफ़ दे हैव सम काइंड ऑफ अ ड्रीम इन देयर लाइव्स, पहले वो उस सपने को अचीव करना चाहते हैं, फिर आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जानबूझकर आपके दिए गए ऑफर पर शायद एक थॉट नहीं देना चाहते, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत कुछ वैसे भी काफ़ी वे में खो गया है। मतलब इनके कोई हो सकता है करियर में लॉस हुआ होगा, इनके कोई सपने टूटे हैं, ये अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे, कर नहीं पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर रियली वेरी सैड। और हो सकता है इनके घर वालों का इनके ऊपर प्रेशर होगा कि ये कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, या फिर इनको जिस वे में करना चाहिए था उस वे में ये कामयाब नहीं हो पाए, तो इनके ऊपर अपना पर्सनल बर्डन कुछ ज़्यादा है। फाइन, तो दैट इज़ वाई ये आपका ऑफर इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि ये आपको कुछ देना चाहते हैं, मतलब आपसे लेना नहीं चाहते। आपसे हो सकता है इन्होंने काफ़ी कुछ ले लिया, अभी अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, तभी आपका वो ऑफर ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और मोर ओवर अगर इफ़ इट इज़ अबाउट सम सॉलिड फाउंडेशन, अगर यहाँ पर एक फाउंडेशन बिल्टअप करने की बात है, तो ये अपने दम पर इस रिलेशनशिप की नींव डालना चाहते हैं ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप इन पर डिपेंड करे। ये वहाँ पर एक अथॉरिटी फिगर रहे, ये डोमिनेंट रहे वहाँ पर, ये आपके अंडर नहीं रहना चाहते, क्योंकि मैस्कुलिन की एनर्जीज में ये आ चुके हैं। और मैस्कुलिन्स आर दोज पर्सनालिटीज जो कि किसी के अंडर नहीं रह सकते, वो हमेशा लीडर रहते हैं, वो हमेशा एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन रहते हैं जिन पर हम डिपेंड कर सकते हो। मतलब ये फेमिनिन्स को खुद पर डिपेंड करवाना चाहते हैं। तो इनकी एनर्जीज मैं अब समझ रही हूँ कि ये आपसे टाइम इसलिए बाय कर रहे हैं, ये आपसे इसलिए भाग रहे हैं, अपने प्रोमिसेस से इसलिए मुकर रहे हैं, ये क्योंकि अपनी लाइफ पर काम कर रहे हैं, यू नो, अपने किसी सपने पर काम कर रहे हैं। दैट इज़ वाई दे आर रनिंग फ्रॉम यू। अभी फॉर द टाइम बीइंग ये आपके टूवर्ड्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि ये आपको कुछ इन द सॉलिड फॉर्म देना चाहते हैं। ओके, अब देखते हैं ऑन दी अदर हैंड आप अपने पर्सन को एक
द डेविल एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में देख रहे हो, अगर आपके पर्सन ने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है, आपके टूवर्ड्स अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया है, तो हो सकता है हमारी मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स यही सोच रही होंगी कि इनको कोई कंट्रोल कर रहा है। ओके, मे बी इनके फैमिली वाले या फिर इनकी लाइफ में अगर कोई और थर्ड पर्सन है वो इन पर कंट्रोल कर रहे होंगे, क्योंकि फेमिनिन्स का ऑफर सिर्फ एक लव ऑफर नहीं हो सकता। अगर आपने इनको कोई जॉब ऑफर भी दी है या फिर अपने साथ एक बिजनेस पार्टनरशिप में आने के लिए भी अगर आपने कोई ऑफर इनको दिया है, तब भी हो सकता है ये आपका ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, यू नो। तो दैट इज वाई आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी शो हो रही है यहाँ पर। आप इनकी उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हो। मे बी आप चाहते हो कि ये वहाँ से एस्केप ले ले, वहाँ से इनको लिबरेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि उस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ पर कुछ ज़्यादा ही बना हुआ है और ये आप नहीं देख सकते, क्योंकि आपको पता है आपके पर्सन की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर आप चाहें तो इनकी मदद कर सकते हो, लेकिन ये आपसे मदद नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये इन्फ्लुएंस में है अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है जो इन पर कंट्रोल करती हैं। ओके, लाइक जेंडर स्पेसिफिकेशन यहाँ पर नहीं है गाइस, मैं बस एक एनर्जी की बात कर रही हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन कैन बी एनीथिंग, ये इनका ईगो भी हो सकता है, फाइन। अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मेड मैन है या वुमन है, तो अगर ये किसी की हेल्प एक्सेप्ट नहीं करते वैसे भी, तो हो सकता है ये इनका एक पैटर्न है, एक एडिक्शन है इनका, एक पर्सपेक्टिव मैं कह सकती हूँ, फाइन। और ये इस पर्सपेक्टिव से इतनी इजीली छूट नहीं सकते, और शायद आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा भी क्या ईगो कि हालात ख़राब होने के बाद भी आप मुझसे हेल्प नहीं ले रहे हो, यू नो। फेमिनिन्स ऐसे सोच रही हैं यहाँ पर, और ये चाहती हैं कि इनके पर्सन वहाँ से एस्केप ले लें या फिर वहाँ से एक ट्रांजिशन में आए, क्योंकि यूनिवर्स इनको किसी वे में गाइड करे। मतलब फेमिनिन्स जब हार जाती हैं तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है यूनिवर्स का। तो हो सकता है आप यूनिवर्स की तरफ देखकर यूनिवर्स से प्रे कर रहे होंगे कि यूनिवर्स अभी आप ही कुछ करो, यू नो। क्योंकि मैंने तो काफ़ी टाइम से अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पर्सन समझ नहीं रहे हैं, तो अभी यूनिवर्स को ही कुछ करना पड़ेगा, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तो मे बी यू आर होपफुल टुवर्ड्स द यूनिवर्स के यूनिवर्स कोई ऐसी ट्रांजिशन इनकी लाइफ में लेकर आए कि इनको वहाँ से लिबरेट होने का एक चांस मिले, एक मौका मिले, वहाँ से ये आज़ाद हो जाएं, उस डोमिनेटिंग पर्सनालिटी से ये छूट जाएं, बॉन्डेजेस से आज़ाद हो जाएं, क्योंकि ये कैद में है वहाँ पर। आपको ऐसा लगता है कि दे आर लिटरली इन सम बॉन्डेजेस, और जब ये उन बॉन्डेजेस से छूटेंगे तो ये एक बेटरमेंट की तरफ आ पाएंगे, अपनी उस ब्यूटीफुल सी लाइफ को जी पाएंगे जो कि ये डिजर्व करते हैं, यू नो। तो अब देखते हैं कि हाउ दिस सिचुएशन विल प्रोसीड। तो यहाँ पर एनर्जीज आई हैं द लवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर एक ट्रस्ट की बात आती है गाइस। हो सकता है ड्यू टू सम पास्ट इवेंट्स या फिर पास्ट एनर्जीज के चलते अगर आपके पर्सन को आप पर किसी वे में भरोसा नहीं था, या फिर आपको इन पर भरोसा नहीं है किसी भी वे में, क्योंकि सिचुएशंस इतनी सारी हो गुजरी हैं कि एक दोबारा से ट्रस्ट बिल्टअप करना इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। तो आपके पर्सन वो ट्रस्ट वापस से आइदर आपके दिल में लेकर आना चाहते हैं, दैट इज़ वाई दे आर टेकिंग सम टाइम। और अगर ये आप पर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आपको इनके अंदर एक ट्रस्ट बिल्टअप करने की ज़रूरत है। मतलब ये वाइस वर्सा एनर्जीज हैं गाइस, दोनों ही की एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट या कन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों ही की गलती होती है, भले ही किसी की कम हो या किसी की ज़्यादा हो, लेकिन गलती गलती ही होती है। तो अगर आप दोनों ही की गलती हुई है किसी कन्फ्लिक्ट या सिचुएशन में, तो वो दोबारा से ट्रस्ट बिल्टअप करना, एक हार्मनी में आना, यानी कि द लवर्स वाली एनर्जीज यहाँ पर इट टॉक्स अबाउट द यूनियन एंड हार्मनी एंड ऑल्सो टॉक्स अबाउट द ट्रस्ट।
तो दोबारा से वो ट्रस्ट बिल्टअप करना, वो हार्मनी क्रिएट करना इस रिलेशनशिप में, वो दोबारा से पैशन क्रिएट करना, इट इज़ काइंड ऑफ अ बिट डिफ़िकल्ट। उसके लिए यहाँ पर किसी एक को अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, यानी कि किसी एक को डाउन टू अर्थ वाली एनर्जीज में आना पड़ेगा और इस रिलेशनशिप को ग्राउंड करने के लिए, यानी कि एक अच्छी सी फाउंडेशन देने के लिए अपने आप में वो एक कॉन्फिडेंस लेकर आना पड़ेगा। यानी कि आपके पर्सन, जैसे कि मैंने कहा, ये चाहते हैं कि ये आप पर डिपेंड ना करें, ये खुद आपको कुछ देना चाहते हैं। तो ये rather than they want to become a queen of pentacles, ये आपको कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग एंड क्वीन दोनों ही इस पूरे स्प्रेड में अपीयर हुए हैं। तो बात यहाँ पर एक फाउंडेशन की ही आ रही है गाइस। आप दोनों के रिलेशनशिप की एक फाउंडेशन हो सकता है कोलैप्स्ड हो गई है, दोबारा से अभी एक फाउंडेशन बिल्टअप करनी पड़ेगी और इस कनेक्शन में एक पोटेंशियल या ग्रोथ वापस से लेकर आने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बदलना पड़ेगा, जो कि आज हमने थीम फॉर टुडे में भी डिस्कस किया था कि दे आर पेशेंटली प्लानिंग समथिंग, यानी कि कुछ चीज़ों को रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा, रीकैलकुलेट करना पड़ेगा, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। अब तक क्या हो रहा था, आप लोग एक गिविंग एंड पर बने हुए थे, वो एक रिसीविंग एंड पर बने हुए थे, और हो सकता है आपके मैस्कुलिन को ये तरीका या फिर ये वे पसंद नहीं है इस कनेक्शन में। सो इन्होंने अगर किसी पर्सन से सलाह मशवरा किया भी है तो हो सकता है उन पर्सन ने इनको इसी वे में सलाह दी होगी कि जहाँ पर ये एक गिविंग एंड पर बने और ये भी इक्वली आपके साथ इस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, तभी इस रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है वो पक्की होगी। ओके, तो इन्होंने अपनी लाइफ को एक प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए टाइम लिया है आपसे, और आप भी कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी सिचुएशन में जगल कर रहे हो। आपको भी अपना हाईएस्ट गुड देखना है, आपको भी अपने सपने पूरे करने हैं, और एक ऐसे पर्सन को आप चांस देना चाहते हो जो आपसे काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है। तो फेमिनिन्स के लिए लवर्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि ये अपनी इंट्यूशन को सुनकर अपने उस 2 चॉइसेस में से एक चॉइस को चुन लेंगी और एक हार्मनी या फिर बैलेंस अपनी लाइफ में लेकर आएंगी, क्योंकि आपको भी एक ग्राउंडेडनेस चाहिए। आपकी जो भी सिचुएशन है वहाँ पर आपको भी बैलेंस चाहिए, आपको भी हार्मनी चाहिए, और आपको भी एक ग्राउंडेडनेस चाहिए, क्योंकि जो अगर 2 सिचुएशन है आपकी लाइफ में, एक फैमिली लाइफ है या फिर अगर कोई और ही पर्सन है, इवन द 6 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट फैमिली एंड चिल्ड्रन, यू नो, आप ऑलरेडी एक पेरेंट हो, फाइन, तो आप अपने इस जर्नी को और अपनी फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करोगे, बीइंग अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये आप सोच रहे होंगे। उसके लिए आपको एक फाउंडेशन में आना होगा, यू नो। तो ओवरऑल कंक्लूजन में यही देख रही हूँ, जो भी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे से लिया है, आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ पर काम कर रहे हो। सिचुएशन आपकी भी लाइफ में बनी हुई है और इनकी भी लाइफ में बनी हुई है, ये बता नहीं रहे हैं, और आप मतलब इसी टाइम का फ़ायदा उठाकर आप भी अपनी लाइफ पर काम कर रहे हो। मतलब आप अपनी लाइफ पर फोकस करो और मैं अपनी लाइफ पर फोकस करूँगी या करूँगा। तो यही आज का शिफ्ट बन रहा है गाइस। 100% यू गाइज आर रियली प्लानिंग एंड री-इवैल्यूएटिंग द थिंग्स, ताकि आप अपने लाइफ के उन सारे एरियाज पर भी काम कर सको जहाँ पर एक फाउंडेशन की ज़रूरत है। अभी थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर मैच भी कर रही है, और आप लोगों को काफ़ी सारी गाइडेंस भी मिली होगी यहाँ से। अगर ये एनर्जी का शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए गाइस। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।